बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। हमने कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.8 का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड। रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इन एन एलिप्स। एक एलिप्स में हम एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, जिसका ग्रेटेस्ट एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। यूज़ द मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीप्लायर्स टू फाइंड। लेग्रांज मल्टीप्लायर्स का मेथड हम यूज़ करेंगे इस रेक्टेंगल के ग्रेटेस्ट एरिया को फाइंड करने के लिए। द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल 1। जो एलिप्स है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका ग्रेटेस्ट एरिया हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये एलिप्स के इनर साइड पे है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड हमें ये बता रहा है कि जो रेक्टेंगल है वो एलिप्स के अंदर बनी हुई है। ठीक है, और एलिप्स में एक्स एक्सिस ये होता है ना ए। ठीक है, एलिप्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, ये जो ए होता है ये एक्स एक्सिस का होता है, ये जो बी है ये वाई एक्सिस का होता है। इट्स मीन एक्स एक्सिस पे हमें 4 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लेना ना, तो ए क्या होगा 4 और बी क्या होगा 3। तो इनको देखते हुए ये हम अपनी एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस को 4 रखेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस को हम 3 और माइनस रखेंगे, और ये कोई इलिप्स इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इलिप्स की जो शेप है ना ऐसे ओवल टाइप होती है, जैसे एक एग होता है ना वैसी शेप होती है। तो ये नोक नहीं आएगी यहाँ से। ठीक है, ये इसका ख्याल करिएगा, ये नोक नहीं आएगी, ये ऐसे ही सर्कल इलिप्स जो है ना वो ओवल टाइप की शेप होती है। अब उसके अंदर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका हम ग्रेटेस्ट एरिया हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसकी कुछ शेप इस तरह से होगी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, 2x, और ये वाई एक्सिस है 2y। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डबल लिए हुए हैं। अच्छा, विद साइड्स पैरेलल टू द क्वाड्रेंट एक्सिस, और ये उसने बता दिया कि जो इलिप्स की साइड्स हैं, यानी कि जो इलिप्स की साइड्स हैं, जैसे कि ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जो इलिप्स की ये वर्टिकल वाली साइड्स हैं ये किसके पैरेलल है? ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन में ये इस तरह आपस में पैरेलल है। ओके, उसके बाद जब हमने स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है? हमने मैक्सिमाइज़ करना है किसको? हमने एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, और उसकी कंडीशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल 1। और ये सारी स्टेटमेंट हमने अपनी क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट में से ली है कि हम फाइंड करना चाहते हैं रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इन एन एलिप्स। ठीक है, जो रेक्टेंगल है वो एलिप्स के अंदर बनाई है, और हम लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस रेक्टेंगल के ग्रेटेस्ट एरिया को फाइंड करने के लिए जो कि एलिप्स के अंदर मौजूद है, और उसका ये फॉर्मूला हमें गिवन है, और इसकी साइड जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की पैरेलल है। तो ये कुछ क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट को हमने अपने सोल्यूशन में लिख लिया। अब हमने देखना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या आप इसको ब्रेथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ जो कि वाई एक्सिस है और वो क्या है 2y। ठीक है, और विड्थ जो कि एक्स एक्सिस है और वो क्या है 2x। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ क्या है 2x और विड्थ क्या है 2y, तो दिस इज़ 4xy। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा 4xy। अब ये जो एरिया है जिसको हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और ये जो एलिप्स की वैल्यू हमें गिवन है ये हमारी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के मेथड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है पिछली वीडियोस में हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, और अगर किसी को ये मेथड क्लियर ना हो तो वो पिछली वीडियो से अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर्स किस तरह से फाइंड होता है? जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसका डेल एफ लेंगे। ठीक है, फंक्शन का डेल का मतलब है कि हमने इसके एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, फंक्शन के डेल को हम इक्वल रखेंगे लैम्डा। ठीक है, जो कि एक हमारे पास नॉन पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल जी। ठीक है, डेल जी हमारे पास क्या है? कंस्ट्रेंट होती है, हमारी कंडीशन होती है, और डेल से मुराद है कि हम इसके भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इनको आपस में हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट से। एक्स का कोफिशिएंट आई कैप होता है और वाई का कोफिशिएंट जे कैप होता है। यहाँ पर भी एक्स का आई और वाई का जे कैप होता है। ठीक है, इनके रिस्पेक्ट से हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, और हम लैम्डा एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम अपने सिंपल फंक्शन में पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी आज की प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं।
डेल ए, ठीक है, यहाँ पर ए हमारे पास फंक्शन है और वो किसकी इक्वल है 4xy, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेंगे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, और x का होता है कंपोनेंट आई कैप, y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और y का कंपोनेंट होता है जे कैप, ठीक है। तो पार्शियल ए बाय पार्शियल x, यानी कि ए वाली टर्म का ए टर्म क्या है 4xy, ठीक है। जब हम इसका x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, तो दिस इज 4y आई कैप। जब हम y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करेंगे तो y का 1 हो जाएगा और 4x जे कैप आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने डेल जी कैलकुलेट करना है। डेल जी क्या होगा, यहाँ से पार्शियल जी बाय पार्शियल x आई कैप, ठीक है, प्लस पार्शियल डेल जी का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, पार्शियल जी बाय पार्शियल x आई कैप प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल y जे कैप, ठीक है। अब g का हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो x का डेरिवेटिव 2x और ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। तो 2x डिवाइडेड बाय 16 आई कैप, और एक सिंपल कटिंग होगी तो x बाय 8 आ जाएगा। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो 2y डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज 2y डिवाइडेड बाय 9j। तो डेल जी के अंदर हम यहाँ पे जी पार्शियल जी पार्शियल एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और पार्शियल जी पे पार्शियल वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेग्रांज मल्टीप्लायर्स का, कि डेल ए जो कि फंक्शन है वो किसके बराबर होता है लैम्डा, और डेल जी जो कि कंडीशन है। इसको हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपनी इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल ए इक्वल लैम्डा डेल जी, ठीक है, ये डेल ए की वैल्यू आ गई लैम्डा और ये डेल जी की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपली आई और जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। आप यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। यहाँ से आई कैप के कोफिशिएंट्स है 4y, ठीक है। कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो हमारे जिस कंपोनेंट के साथ जो टर्म सारी लगी होती है वो उसका कोफिशिएंट होती है, ठीक है। 4y इक्वल लैम्डा x बाय 8, ये आई का हो गया कोफिशिएंट, और 4x इक्वल लैम्डा, क्योंकि लैम्डा दोनों टर्म्स के साथ बाहर है, लैम्डा 2y डिवाइडेड बाय 9, ये किसका हो गया जे का, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन से सिंपली लैम्डा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। ये स्टेप एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको नहीं भी करें तो डजंट मैटर। 4y इक्वल लैम्डा x डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ये x और डिवाइडेड बाय 8 ये उस साइड पे जाएंगे और 32y डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, ठीक है। सिंपली ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करना है y में, सॉरी इसको मैंने इस सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो ये जो 2y डिवाइड बाई 9 है इसको मैं इस साइड पे ले आई हूँ, तो ये नेगेटिव हो गई है, और लैम्डा की जगह मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है 32y डिवाइडेड बाई x, और इसको सिंपली कुछ स्टेप से मैंने कैलकुलेट किया है, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गया 64 डिवाइड बाई 30 स्क्वायर y स्क्वायर। इसकी कटिंग होगी तो x आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3y, ठीक है। x की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म्स में आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में y को फाइंड करने के लिए। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 4/3y, ठीक है, 4/3y और स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है। और अब ये पूरी इक्वेशन हमारे पास y के वेरिएबल में आ चुकी है। इट्स मीन कि इस इक्वेशन से हम सिंपली y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने स्क्वायर ओपन किया, ठीक है, एलसीएम लिया और y को सॉल्व किया, तो y की वैल्यू आ गई 3/√2, ठीक है। एज x किसके इक्वल था 4/3y, यहाँ y की वैल्यू आएगी 3/√2, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 को मैंने लिखा है जैसे कि 4 किसके बराबर होता है 2 क्रॉस 2, ठीक है। इस एक 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 और √2, क्योंकि ये सॉल्व होकर 2 ही देगा, और इस 2 को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। तो ये √2 और √2 क्रॉस 2 ये स्टेप यहाँ पे हुआ है, और नीचे √2 है, तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। सिंपली आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। √2 को रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको 4 √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, ऐसे होगा रैशनलाइज। 4 डिवाइडेड बाई √2 है, तो 4 √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, √2 और √2 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 √2 और नीचे का हो जाएगा सिंपली 2, और ये कटिंग होगी और ये सिंपली 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो रैशनलाइज भी कर सकते हो और 4 को ब्रेक करके भी लिख सकते हो। तो सिंपली x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है। जैसे हम डिनोमिनेटर में आयोटा को रैशनलाइज करते हैं, इस तरह आप y की वैल्यू में √2 को भी रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। लेंथ हमारे पास किसकी इक्वल थी 2x की, x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 √2 आ जाएगा लेंथ, और विड्थ हमारे पास क्या थी 2y, y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगी सिंपली विड्थ, ठीक है।
ये देखें यहाँ पर जो √2 है वो अगेंस्ट से रैशनलाइज हुआ है तो 3√2 आ गया। या आप यहाँ पे भी 2 को ओपन करके लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 और √2, ठीक है। और एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी 3√2 हमारा आ जाएगा। और रेक्टेंगुलर का एरिया, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो एरिया किसके बराबर होता है 2x मल्टीप्लाई बाय 2y, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और दिस इज़ 24 और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया है कि एक एलिप्स हमें गिवन था, ठीक है। एलिप्स की सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ की है। एलिप्स का एरिया जो कि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला हमने लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और कंडीशन हमें गिवन थी। सिंपल लेग्रांज मल्टीप्लायर्स का फॉर्मूला लगाया है del A इक्वल लैम्डा del G। इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं। पार्शियल डेरिवेटिव से हमने लैम्डा y और x की वैल्यू कैलकुलेट की है, और कैलकुलेट करने के बाद सिंपल अपने फॉर्मूले में पुट किया एंड वी गेट अवर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल यहाँ पर हमने अब पैरामीटर को हमने अब जो है ना वो मैक्सिमाइज करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने एरिया को मैक्सिमाइज किया था, इस इक्वेशन में हमने पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4x + 4y, ठीक है। रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमें एलिप्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ पे तो एलिप्स हमें गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें एलिप्स की ये इक्वेशन गिवन थी तो हमने ये लिख ली। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्स के नीचे जो होता है वेरिएबल वो a होता है और y के नीचे b होता है, ठीक है। तो अगर हमें ये गिवन नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पर अपनी एलिप्स की ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो ये पैरामीटर, ठीक है, जो कि हमारा फंक्शन बन गया और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी ये हमारी कंस्ट्रेंट बन गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं कि जो हमारे पास एलिप्स के अंदर एक राइट सर्कुलर बनेगी स्लैंट, ठीक है, स्लैंट भी एक शेप होती है, राइट सर्कुलर स्लैंट बनेगी, उसकी हाइट हमने बतानी है, ठीक है। राइट सर्कुलर एक कॉन बनेगी, ठीक है, उस एलिप्स के अंदर एक राइट सर्कुलर कॉन बनेगी, ठीक है, उसकी हमने हाइट, उस स्लैंट की हमने हाइट बतानी है, ठीक है। और हमने ये शो करना है कि जो उस कोन का वॉल्यूम है ना वो इस वर्टिकल एंगल के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट थी और ये इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी। ये एक हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, और ये उसके अंदर एक रेक्टेंगल है। अब हम इसका पैरामीटर जो है वो फाइंड करेंगे। ये 2x और 2x ये इसके x एक्सिस है, ठीक है, और ये 2y और 2y ये इसके y एक्सिस है। और एलिप्स की साइड हमें पता है कि हमारे इन x एक्सिस के पैरेलल होती है। अब सिंपली हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2x + 2y और +2y। अब ये और +2y अगेन से, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4x + 4y, ठीक है, क्योंकि दो हमारी लाइन साइड्स हैं x एक्सिस की, दो साइड्स हैं y एक्सिस की, तो 4x + 4y हो गया। अब del P ये है और del G हमने फाइंड करने हैं। तो सिंपल हमने फिर से लेग्रांज मल्टीप्लायड में इनकी वैल्यू पुट करनी है, del P इक्वल लैम्डा del G, और सिंपली हमने लैम्डा y और x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और आंसर आ जाएगा। तो आई कैन शो यू दीज स्टेप्स, आप ये स्टेप्स देख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सिंपली इन स्टेप्स से फॉलो करके आप अपना क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हम x, y और लैम्डा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। जब आपके पास y और x की वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है, जैसे कि ये x की वैल्यू आ चुकी है, ये y की वैल्यू आ चुकी है, तो 2x था हमारी लेंथ, तो x की जगह हम x की ये वैल्यू पुट करेंगे, और विड्थ हमारी 2y है, y की जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे, और जो पैरामीटर हम निकालना चाहते थे वो है 4x + 4y। अगेन यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, और सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पैरामीटर आ चुका है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है, जो कि हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.7 में भी बहुत बार सीखा है कि एक फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है x² + y², और एक हमें कंडीशन दी गई है x² - 2x + y² - 4y = 0, ठीक है। तो अब जब एक फंक्शन गिवन हो और एक कंडीशन गिवन हो तो सिंपल हम अपना लेग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज़ करेंगे कि del f इक्वल लैम्डा del G, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स बना लेंगे जितने भी हमारे बनने होंगे, ठीक है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को फिर हम क्या करते हैं अपने फंक्शन में पुट करते हैं और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड कर लेते हैं। तो बहुत ईजी से स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर हमने मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है और ये कंडीशन गिवन है, और अगर हमने मिनिमाइज करना है तब भी हमें यही फंक्शन गिवन है और यही कंडीशन गिवन है, ठीक है। मतलब ये है कि हमने इसी फंक्शन और इसी कंडीशन से मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है।
तो डेल एफ किसके इक्वल है, ये एफ है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका डेल एफ यानी कि इसके पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, कुछ स्टेप उनके फॉर्मूलाज लिख के तो देन उसको फर्दर सॉल्व कर लिया करें। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई हैड प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे हैड, तो एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह डेल जी में हम पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। इन दोनों टर्म्स को मैंने लिख लिया। कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग किससे करनी है, आई और जे के कोफिशिएंट की रिस्पेक्ट से, ठीक है, आई और जे कोफिशिएंट की रिस्पेक्ट से। तो जब हम आई की रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2x इक्वल लैम्डा 2x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से सिंपली इस स्टेप्स को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। जब हम j के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो 2y इक्वल लैम्डा 2y माइनस 4, ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करके मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब ये देखें कि y है 2 लैम्डा बाय लैम्डा माइनस 1, लेकिन ये जो लैम्डा बाय लैम्डा माइनस 1 है ये किसकी वैल्यू है, x की, तो y क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, y 2x आ चुका है। तो अब हम सिंपली y को किस में पुट कर देंगे, g की वैल्यू में, ठीक है, क्योंकि g की वैल्यू 0 के इक्वल है इसलिए हम सिंपली यहाँ पे y की जगह 2x पुट करेंगे। अब सारे फंक्शंस x में आ चुके हैं तो सिंपली यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, x 0 भी है और x 2 भी है, दो वैल्यूज आ चुकी है। तो अब x की जो वैल्यू 0 है वो एक दफ़ा हम y में पुट करेंगे और जो x की वैल्यू 2 है वो भी हम y में पुट करेंगे, तो y के भी दो आंसर्स आ जाएंगे 0 और 4। जब x 0 था तो y क्या आया 0, ये पहला क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। जब x 2 था तो y क्या आया 4, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम वो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन में पुट करते हैं और अपना आंसर ले आते हैं। तो ये जो 0 है ये मिनिमम है और ये जो 20 है ये मैक्सिमम है। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस है, आपने जस्ट डेल एफ और इक्वल लैम्डा डेल जी को सॉल्व करते जाना है, एक्स वाई लैम्डा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और जो कंडीशन रिक्वायर हो उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आप खुद करेंगे। इसमें भी हमने सेम उसी स्टेप्स पे काम करना है कि हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। एक फंक्शन हमें गिवन है और एक कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। अगर मैक्सिमाइज करना है तब भी हमारे पास यही फंक्शन है और ये कंडीशन है, और अगर हमने इसको मिनिमाइज करना है तो सेम फंक्शन और सेम कंडीशन के साथ, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है। इस फंक्शन और इस कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट से हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अपने रजिस्टर पे ना साइड पे आप स्टेप्स बना लिया करें कि आपने क्या करना है। सबसे पहले हमने डेल एफ फाइंड करना है, उसके बाद हमने डेल जी फाइंड करना है, उसके बाद हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का मेथड लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने आई और जे के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके लैम्डा एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। जब हमारे पास लैम्डा एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाए तो उनको हमने फंक्शन में पुट करके सिंपल अपना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाल लेना है। ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं और ये मेरे पास वाई की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो इनको मैंने सिंपल फंक्शन में पुट और मिनिमाइज भी आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से अपने स्टेप्स को मैच कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलकर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी वेरी सिंपल। आंट ऑन अ पेटल प्लेट, ठीक है। एक आंट है, एक पेटल प्लेट पे बैठी हुई है और एक मेटल प्लेट पे जब वो बैठी हुई है तो किसी पॉइंट पे वो कोई ना कोई टेम्परेचर रखती है, ठीक है। मतलब उसकी प्लेट का कोई ना कोई टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर इस फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है। अब उसने कहा है कि एन आंट ऑन द प्लेट वॉक अराउंड दिस सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ओके, जो आंट है वो प्लेट पे सर्कल की शेप में वॉक कर रही है, ठीक है। अब जो वो सर्कल की शेप में वॉक कर रही है उस सर्कल का रेडियस क्या है 5 और उसका सेंटर क्या है ओरिजिन। अब हमने बताना है कि उस प्लेट के इन काउंटेड यानी कि उस आंट जो आंट मूव कर रही है उसके इन काउंटेड यानी कि आगे पीछे हमने उसके हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर्स तलाश करने हैं, ठीक है। अब मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे पास ये फंक्शन गिवन है और मेरे पास कंडीशन देखें यहाँ पे गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ फंक्शन गिवन था। अब मेरे पास इतना तो मुझे पता है कि ये सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन मुझे याद होनी चाहिए। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर 5। अब हमें पता नहीं है कि ये कैसे आई है तो इसको भी हम देख लेते हैं। एक्स किसके इक्वल होता है पोलर फॉर्म में आर कोस थीटा के, वाई किसके इक्वल होता है आर साइन थीटा के। अब मैंने करना है दोनों इक्वेशंस को प्लस और स्क्वायर ले लेने हैं। स्क्वायर लेना है यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस करना है इसके लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर लेते हुए इसके राइट साइड का स्क्वायर लेंगे आर स्क्वायर कॉस के थीटा और प्लस कर देंगे इसके राइट साइड के स्क्वायर्स के अंदर, ठीक है। अब इस साइड से मैंने आर स्क्वायर ले लेना कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा
कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, और मुझे पता है कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है, तो आर स्क्वायर के अंदर 1 आ जाएगा, तो ये सिंपली आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें हर टाइम याद होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने यहाँ पे लिख दी। आर की वैल्यू क्या है, मुझे 5 गिवन है, जो कि तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, तो ये कंडीशन मेरी सिंपली बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। अब तो आगे बाकी काम बहुत आसान है। फंक्शन भी मेरे पास आ चुका है, कंडीशन भी आ चुकी है, तो अगर मैंने मैक्सिमाइज़ करना है तब भी ये दोनों चीज़ें हैं, अगर मैंने मिनिमाइज़ करना है तब भी यही दोनों चीज़ें। ठीक है, अब पता है हमें कि हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है डेल एफ इक्वल लैम्डा डेल जी। ठीक है, सॉरी, ये डेल एफ इक्वल लैम्डा डेल जी। ठीक है, ये फाइंड करने हैं, तो डेल एफ मैंने फाइंड कर लिया, डेल जी फाइंड कर लिया। अब मैं इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, डेल एफ इक्वल लैम्डा डेल जी। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से आई और जे के कोएफिशिएंट्स हमने कंपेयर कर लेने हैं। ये कुछ स्टेप्स गलत हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, दे आर सेम। ठीक है, ये आई के रिस्पेक्ट से कोएफिशिएंट्स हमने कंपेयर किए हुए हैं और जे के रिस्पेक्ट से कोएफिशिएंट कंपेयर किए हुए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया है, इस इक्वेशन से भी 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया और y की ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखें यहाँ पर लैम्डा डिनोमिनेटर में जो है वो 1 हम नहीं रख सकते। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पे 1 नहीं बनाना, इसलिए हमने मेंशन कर दिया है कि लैम्डा 1 नहीं हो सकता। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैंने यहाँ पे पुट करना है। इस y की जगह मैंने ये देखें इसकी वैल्यू लगाई है और सिंपली मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो x 0 आ रहा है, यानी कि x और लैम्डा की प्रोडक्ट 0 है। दो की प्रोडक्ट अगर 0 हो तो इसका मतलब या तो दोनों में से एक 0 है या दोनों ही 0 है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ये केस ले लेते हैं कि या x 0 है या लैम्डा 0 है, तो पहले हम x इक्वल 0 के लिए काम कर लेते हैं। अगर x 0 है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ y में पुट करेंगे, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 0। लेकिन मुझे पता है कि 0,0 मेरे सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा है, सर्कल का रेडियस तो 5 है, तो इसका मतलब मुझे दूसरा केस लेना पड़ेगा कि x जब 0 था तो तब तो मेरा आंसर नहीं आया, इसका मतलब y इक्वल 0 तो मुझे ये केस लेना पड़ेगा। जब लैम्डा इक्वल 0 है तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x। अब y 2x आ चुका है, y को मैंने अपनी g में पुट किया। ठीक है, g में पुट करने के बाद मेरे पास x और y दोनों आ चुके हैं। तो हमने अब क्या करना होता है कि सिंपली हमने इनकी वैल्यू लिखनी है। x क्या है ±√5 और y क्या है ±2√5। ठीक है, तो टेम्परेचर्स में मतलब ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, √5 और 2√5, दोनों प्लस में भी और दोनों माइनस में भी। ठीक है, अब ये मेरे पास टेम्परेचर्स आ गए। अब मैंने इनकी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अपने फंक्शन में इनको पुट किया तो 0 आ गया, इट्स मीन ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब केस 2 जब मेरे पास लैम्डा क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यूज आई थी ना कि लैम्डा या तो 0 होगा या लैम्डा 5 होगा। जब हमने x 0 लिया तब आंसर नहीं आया, इसका मतलब लैम्डा इक्वल 0 लेने से मुझे क्या मिली है, मिनिमम वैल्यू। जब मैं लैम्डा इक्वल 5 लूँगी तो लैम्डा से पहले मैंने यहाँ 5 पुट करके पहले y की वैल्यू निकाल लेनी है और y की वैल्यू g की इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू आ चुकी है। इनको जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करके मुझे मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रही है, और ये डिग्री का साइन है क्योंकि हम टेम्परेचर्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।